अंजना, कह दो ये जो सब लोग कह रहे हैं वो मिथ्या है। कह दो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। कह दो कि मैं मायावी नहीं हूँ। मैं मायावी नहीं हूँ अंजना। मेरी अंतरात्मा को कोई संदेह नहीं है। मेरा हृदय तो यही कहता है कि आप ही मेरे पति हैं, इस अंजन प्रदेश के महाराज। किंतु मेरी आंखों ने जो देखा है वो मेरे इस विश्वास को अविश्वास में परिवर्तित कर रहा है। समझ में नहीं आता कि मैं कैसे उस पर विश्वास नहीं करूं कि आप ही वही सत्य है। और सत्य यही है कि महारानी अंजना ने स्वयं अपनी आंखों से रात्रि में इसे बकरी बनते हुए देखा था। झूठ है ये सब, देवी अंजना, झूठ है ये। नहीं मायावी, अब इसमें झूठ का कोई स्थान नहीं है। अब ये सत्य इस सभा में साबित हो चुका है कि तुम हमारे महाराज नहीं हो, अपितु महाराज के वेश में बहुरूपिया, छलिया और मायावी हो। अब सत्य का ज्ञान तुम्हें कारावास में हो जाएगा मायावी केसरी। सैनिकों, इसे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो। ले जाओ इसे। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम लोग बहुत पछताओगे। मैं मायावी नहीं हूं। बहुत पछताओगे। अरे मैं मायावी नहीं हूं। मैं मायावी नहीं हूं। तुम मायावी नहीं, यही तो मारीच की माया है कि उसने तुम्हारी ही सभा में तुम्हें मायावी सिद्ध कर दिया है ना। मारीच की माया चमत्कारी। जीना चाहती अपने पति के बिना जी के करूंगी भी क्या मैं। जल जाने दो मुझे, जल जाने दो।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या हो। अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो। एक स्त्री अपने जीवन का अंत करने जा रही है और आप उसे रोकने की अपेक्षा शिलाखंड बने खड़े देख रहे हो। इतना बड़ा अनर्थ होने जा रहा है और आप में से किसी ने भी इसे रोकने का प्रयास नहीं किया। छी, धिक्कार है आप सब पर। नहीं नहीं वानर मालक, इसे मरने दो। इसके पति के मरने के बाद ये जीकर क्या करेगी? इसके जीवन में दुखों के अतिरिक्त शेष बचा ही क्या है अब? तुम नहीं जानते अभी यहाँ के विषय में। क्यों? ऐसा क्या है यहाँ दादी माँ? यहाँ हम सबके जीवन में केवल दुख ही दुख है। हम सब जीवन भर दुख सहने के लिए शापित हैं। इसीलिए हम लोग मौन थे कि कम से कम वो तो दुखों के भंवर से निकल जाएगी। क्यों श्रापित है आप लोगों का जीवन? क्या श्राप है आप लोगों पर? आप क्यों अपने जीवन का अंत करने जा रही थी? क्या कारण है जीवन से निराशा का? बताओ, बताओ, बता कहां से आया है? किसने भेजा है तुझे? किसका भेद दिया है तू? और यहां आकर क्या करने की योजना थी तेरी? बता, बता, बता दे, अन्यथा मैं तेरी हत्या कर दूंगा। बता। जामवन जी, ये क्या हो गया है आपको? अपने मित्र पर इतना अविश्वास, और अपनी आंखें खोलिए और मुझे पहचानने का प्रयत्न कीजिए। मैं केसरी हूं, आपका मित्र। झूठ बोल रहा है तू। तू हमारा मित्र नहीं, मायावी है, मायावी। और ये सत्य सारी राज्यसभा में सिद्ध हो चुका है। इसलिए अब तू सीधी तरह बता दे कि तूने हमारे महाराज को कहां बंदी बनाकर रखा है? पिताश्री, क्या आप भी मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं? क्या आप भी मुझे नहीं पहचानते? क्या मैं मायावी दिख रहा हूं? बोलिए पिताश्री, बोलिए, मौन क्यों हैं आप? आप आयु के जिस पड़ाव पर हैं, वो आप स्वयं को ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक पिता को अपनी पुत्री के यहाँ जल ग्रहण करना निषेध है, किंतु आप अपनी पुत्री के यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर इतना अवश्य जानता हूं कि मेरा पुत्र केसरी मुझसे वैसी बातें कभी नहीं करता जैसा कि तुमने उस दिन हमसे किया था। वो कभी हमें यहां से चले जाने को नहीं कहते। यही तो मैं कह रहा हूं पिताश्री, मैं वही आपका पुत्र केसरी हूं। मैं ये सब बातें कैसे कह सकता हूं आपको? आप मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुरूपिये, तुझ पर विश्वास झूठा। ये लीजिए महाराज कुंजर, इसे अपने हाथों से दंड दीजिए, इसकी पीठ की त्वचा उधेड़ दीजिए और पूछिए इससे, इसने कहां छुपा कर रखा है हमारे महाराज को? नहीं जामवन जी, नहीं, ये हमसे नहीं हो सकेगा। ये चाहे कोई भी हो, पर है तो हमारे पुत्र केसरी के रूप में ही, और हम अपने प्रिय पुत्र पर कभी हाथ नहीं उठा सकते।
जामवन जी, आप समझने की चेष्टा कीजिए, मैं ही केसरी हूं। यदि आपने अभी भी नहीं पहचाना तो आने वाले समय में आपको अपने किए पर पश्चाताप होगा, बहुत पश्चाताप होगा। पश्चाताप नहीं होगा मायावी, अपितु तुम्हारे छद्म के पराजय से मुझे प्रसन्नता होगी। ये मैं समझ चुका हूं कि तुम कोई साधारण मायावी नहीं हो, किंतु फिर भी मैं ये तुझसे उगलवा कर रहूंगा कि हमारे महाराज कहां हैं। बता, बता हमारे महाराज कहां हैं? बता, बता। सैनिकों, इसे तब तक भोजन और जल नहीं दो जब तक ये अपना सत्य स्वीकार न कर ले। हाँ। आप लोग कृपया मुझे ये बताएं कि आप लोग अपने जीवन से क्यों इतने उदासीन हैं? अभी 2 दिन पूर्व ही ब्याह करके मैं इस ग्राम में आई। मेरे पति एक कारीगर हैं। वन से वो मेरे लिए फल लेने गए थे और अभी तक नहीं आए। तो क्या किसी ने उन्हें ढूंढा भी नहीं? ढूंढने से क्या होता है? इसका पति भी वहीं चला गया जहां कई वर्ष पूर्व मेरे पति चले गए थे। तो क्या आपके भी पति कई वर्ष पूर्व चले गए हैं? क्यों? कैसे? कई वर्ष पूर्व की बात है। रात्रि का समय था, मेरे पति सो रहे थे, तभी एक स्त्री की गाने की ध्वनि सुनाई पड़ी। और इस प्रकार कई वर्ष बीत गए, वो नहीं आए और मैं प्रतीक्षारत पथराई आंखें लिए आज तक जी रही हूँ, एक अबला, एक असहाय बनकर। उस स्त्री के स्वर में जादू है वानर बालक। जो भी पुरुष उसका स्वर सुनता है उसके सम्मोहन में बंद कर उसके पीछे पीछे वन की ओर निकल जाता है। मेरा भी एक पुत्र था। एक रात वन से वो लकड़ियां काटकर वापस लौट रहा था। चंचल हवा में थिरकती हूँ, झरझर झरनों में नहाती हूँ। चंचल हवा में थिरकती हूँ, झरझर झरनों में नहाती हूँ। अंग अंग मेरा जलता रंग, फिर भी मैं प्यासी रहती। मेरा पुत्र भी वापस नहीं लौटा, नहीं लौटा। मेरा पुत्र भी वापस नहीं लौटा।
तो क्या आप लोगों ने कभी भी जानने का प्रयास नहीं किया, ये पता लगाने का कि वो स्त्री कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, कहाँ जाती है? जब गांव से लोग विलुप्त होने लगे तो मेरे चारों भाइयों ने निर्णय किया कि वो उसे रोकेंगे तथा उसका भेद खोलेंगे। तितली से मैं इठलाती हूँ, सबको यहाँ लुभाती हूँ। तितली से मैं इठलाती हूँ, सबको यहाँ लुभाती हूँ। जिसकी भी दृष्टि देखे मुझे, उसको मैं अपना बनाती हूँ। मैं कौन हूँ तू ये बता। ए स्त्री, रुक जाओ, तुम्हारा खेल समाप्त हो गया है। आएगा वो आएगा, आने वाला आएगा। जो भी युवा उसके गीत सुन लेता है अथवा उसकी आंखों में देख लेता है, वो उसके आकर्षण के डोर में बंधा उसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। और अब तो दुखद स्थिति ये है, इस ग्राम से एक एक व्यक्ति जा रहा है। तो क्या ये स्थिति केवल इसी ग्राम की है या केवल इसी ग्राम की स्थिति नहीं वानर बालक, आसपास के अन्य गांव की भी यही स्थिति है। उस स्त्री ने हमारा जीवन नर्क बना दिया है। हम सभी स्त्रियां बस मरने की प्रतीक्षा में जी रही हैं। ये स्त्री तो सच में बहुत मायावी है। ग्रामवासियों, मैं विलुप्त हुए समस्त लोगों को, यदि वो जीवित हुए तो यहाँ लेकर अवश्य आऊंगा। जमवन जी, मैं केसरी हूँ, आपका मित्र केसरी। संभालो अपने आप को अंजना। कैसे संभालूं पिताश्री, मैं कैसे संभालूं? मैं आज जीवन के ऐसे दोराहे पर खड़ी हूँ जहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक और मेरा हृदय ये स्वीकारने को तैयार ही नहीं है कि ये जो व्यक्ति है ये महाराज केसरी के अतिरिक्त कोई और है, और दूसरी ओर मेरे नेत्र मुझे यही सच मानने पर विवश कर रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस पे विश्वास करूं और किस पर नहीं। देखो अंजना, भावनाओं की दृष्टि से सत्य नहीं दिखता, सत्य तो दिखता है केवल और केवल हमारे नेत्रों से पुत्री। वैसे भी इस जगत में आंखों देखी को ही सदैव विश्वसनीय माना गया है पुत्री। हालांकि वो मायावी तो बार बार ये कह रहा है कि उस पर लगाए सारे आरोप झूठे और निराधार हैं पुत्री। अंजना कौन है यहां जो उस पर ऐसे आरोप लगाएगा, और क्यों लगाएगा? सच कहूं पुत्री, तो हमारा हृदय भी बार बार यही कह रहा है कि वो मायावी कोई और नहीं, हमारे हृदय के टुकड़े पुत्र केसरी ही हैं। किंतु दूसरे क्षण ये विचार आता है
कि असुर होते बड़े मायावी हैं। माया रचने और छल करने में उनका कोई तोड़ ही नहीं। इसलिए उस मायावी को पुत्र केसरी के रूप में स्वीकार करने से पहले ही मन डिग जाता है पुत्री। मैं अब क्या करूं? मुझे तो कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। इन विकट परिस्थितियों में तो केवल एक ही मार्ग होता है पुत्री, धैर्य का। तुम धैर्य धारण करो अंजना। ईश्वर की कृपा हुई तो शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं पिताश्री, धैर्य कायरों का आभूषण होता है। परिस्थितियों को अनुकूल धैर्य से नहीं, कर्म एवं प्रयास से बनाया जाता है। इसीलिए मैं अब इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहूंगी, क्योंकि यह मेरे पति के जीवन का प्रश्न है। यदि ये व्यक्ति मेरा पति नहीं है तो मैं ये पता करके रहूंगी कि महाराज केसरी है कहां। यही वो मार्ग है जिस पर चलकर ग्रामवासी उस स्त्री के पीछे पीछे जाते हैं। आज मुझे पता करना ही होगा कि ये मार्ग कहाँ तक जाता है। ये क्या? ये मार्ग तो यहीं समाप्त हो गया और दूसरा कोई मार्ग दिखाई भी नहीं दे रहा। अब यहाँ से आगे कैसे जाऊं? इस पहाड़ में ये चट्टान भिन्न क्यों दिख रही है? ये क्या रहस्य है? इस चट्टान से पत्थर के स्थान पर धातु की ध्वनि आ रही है। ये क्या? यहाँ तो कोई गुफा भी है। अवश्य वो स्त्री इसी मार्ग से आगे जाती होगी। ये सिंह तो इस द्वार पर प्रहरी बना बैठा है। मुझे इस गुफा में प्रवेश करने हेतु इससे युद्ध कर इसे पराजित करना होगा। हे सिंहराज, मुझे तुमसे कोई शत्रुता नहीं, किंतु तुम्हारे आचरण से मतभेद अवश्य है, क्योंकि तुम एक ऐसी स्त्री के सहायक हो जो ग्रामवासियों के दुख का कारण है। मैं उन ग्रामवासियों के खोज में यहाँ आया हूँ जो स्त्री के सम्मोहन से खिंचे उसके पीछे पीछे इस गुफा में चले आए हैं। मुझे अपने कार्य में आगे जाना है और तुम मेरे मार्ग में बाधक हो। इसीलिए मुझे अपने संकल्प की पूर्ति हेतु तुम्हारा अंत करना अनिवार्य है। मुझे क्षमा करना। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, वैरी मारू वज्र के कीले, रिम 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु हरिसीसा, बजरंग बली, बजरंग
आप? मैं एक यक्ष हूं। श्राप के कारण अभिशप्त जीवन जी रहा था। आज आपने मुझे इस पाश्विक जीवन से मुक्ति देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे मारुति, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। सर्वनाश, सर्वनाश। जामवंत, तुम्हारा ये रूप मेरे लिए बहुत लाभदायी सिद्ध हुआ है, बहुत ही लाभदायी। तुम्हारे इस रूप ने मेरी सफलता का द्वार खोल दिया है, द्वार खोल दिया है। जामवंत, तुम्हारे इस रूप ही के कारण मैं अंजन प्रदेश की दशा और दिशा बदलने में सफल हुआ हूं। इसके लिए तुम्हें बधाई हो, बधाई हो जामवंत। सच में तुम्हारा ये रूप मेरे लिए ऐसा वरदान सिद्ध हुआ है जिसके कारण मैंने तुम्हारे महाराज केसरी को उसी के प्रदेश में महाराज से मायावी सिद्ध कर दिया है। मायावी। मारीच, अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण तुम जानते नहीं कि कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हो तुम। तुम्हारा जब यह वेश सबके सामने प्रकट होगा तो तुम्हारी वो दुर्दशा होगी कि तुम चाह कर भी उसे अपनी स्मृति से मिटा नहीं पाओगे। जामवंत, मेरे विषय में सोचना छोड़िए और तनिक अपने विषय में सोचिए, क्योंकि तुम्हारा अंत निश्चित है, निश्चित। शीघ्र ही तुम मिटने वाले हो। जानते हो कैसे? वो ऐसे कि मैंने जो कुछ भी अंजन प्रदेश में किया है वो तुम्हारे रूप में किया है। और जिस दिन अंजन प्रदेश की प्रजा के समक्ष ये भेद उजागर हो गया, जामवंत ध्यान रखना, वो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन। सब तुम्हें दोषी ठहराएंगे और अंजन प्रदेश को असुरों के हाथों में सौंपने के जघन्य अपराध के कारण जिसकी रचना मैंने इस मायावी मारीच ने की है, तुम्हें कठोर से कठोर दंड देंगे। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता जामवंत, तुम्हें अब मिटने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। भांजो, चले। मुझे कैसे भी किसी भी विधि से मारीच को रोकना होगा। अंजन प्रदेश पहुंचकर इसकी माया का भेद खोलना होगा, अन्यथा भारी अनर्थ हो जाएगा। मुझे यहाँ से निकलने की युक्ति लगानी ही होगी। हाँ। हे विधाता, ये आपकी कैसी लीला है कि मैं अपने ही राज्य में बंदी बना हुआ हूं। ये आसुरी माया का कैसा जाल है कि मुझे मेरे ही नहीं पहचान रहे।
कैसे समझाऊं, किस विधि से समझाऊं कि मैं बहरूपिया नहीं, मैं कोई मायावी नहीं? कैसे समझाऊं? मैं जानता था अंजना, मैं जानता था कि कोई पहचाने अथवा ना पहचाने, किंतु तुम अवश्य पहचान लोगी। एक तुम ही तो हो जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में मेरे साथ कंधा मिलाए खड़ी रहती हो। कठिन से कठिनतम समय में मुझ पर से तुम्हारा भरोसा डिगा नहीं है। तुम उन लोगों से कहो कि मैं तुम्हारा पति हूं, पति केसरी। कहो लोगों से कि तुम मुझे पहचानती हो। कहो सबसे, कहो तुम। नहीं, नहीं कहूंगी। तुम मुझे कहो कि तुमने महाराज केसरी को कहां बंदी बनाकर रखा है। बताओ, कहां है मेरे पति? देवी अंजना, तुम्हारे सामने मेरी बात का विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा पति केसरी हूं। यदि तुम महाराज केसरी हो तो वो कौन था जिसे मैंने पशु में परिवर्तित होते हुए देखा? वो कोई मायावी असुर था, मैं नहीं।